हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, अब हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको मैथ में पढ़ाने जा रहे हैं आज विभाज्यता के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम में विभाज्यता बहुत ज़रूरी होता है। सवाल तो सब कोई कर लेता है, बस विभाज्यता का नियम पता नहीं होता, उसको न पता होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो पहले देखिएगा, यहाँ होता है ये 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि लास्ट संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात सम संख्याएं होनी चाहिए। तो यही है भाई, देखिए आज जैसे बताना है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 758। ये देखिए लिखा हुआ है 758। इसको हमें चेक करना है कि किससे विभाज्य है। तो हमें पता है कि 2 से विभाज्य होने वाले संख्या में लास्ट में 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इकाई अंक में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 2 से विभाज्य है। आइए अगली संख्या में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें भी 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। ये भी संख्या क्या है, 2 से विभाज्य है। देखिए इसमें क्या इकाई अंक में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें 3 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरीके हम और संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 3 से विभाज्य होने में क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसा कि संख्या कोई दी हुई है, उसका अंकों का योग पूरा 3 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। देखिए इसमें देख लीजिए, जैसे जो लिखा हुआ है 243, ये लिखा हुआ है 243 को हम कैसे चेक करेंगे कि अंकों का योग इसका। तो इसको देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। तो 4, 3, 7, 2, 9, अंकों का योग आ रहा है 9, अर्थात 9 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरीके हम देखते हैं अगली संख्या क्या है। जैसे कि यहाँ लिख रहा है 3621, इसको चेक करेंगे हम इसी तरीके 3621। इसके अंकों का योग देखेंगे। अगर अंकों का योग आप इस तरीके नहीं करना चाहते हैं तो उसको काट भी सकते हैं 3 3 के मल्टीपल में। जैसे देखिए 3 है, कट गया, 3 का 2 ये 6 हो गया, ये भी कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया, मतलब 0 आ गया, अर्थात संख्या क्या है, 3 से ये भी पूरी तरह विभाज्य है। आइए इसी तरीके हम चेक करते हैं, कोई भी संख्या हो आप इस तरीके चेक करके उसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए एक संख्या ये लिखी हुई है 9414, देखते हैं इसमें चेक करते हैं 3 से विभाज्य है या नहीं है। काट दीजिएगा, अगर नहीं जोड़ना है तो काट दीजिएगा। यहाँ से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 कट गया, 3 का 9 3 1 बचा, तो इसको जोड़ लीजिए 4 5 6 अर्थात 6 है, 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, पूरी 3 से विभाज्य है। इसी तरीके बढ़ते क्रम में आइए देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए यहाँ पे है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो या संख्या के लास्ट में 2 0 होनी चाहिए, तो संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 824, तो इसको चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखना चाहिए, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम यही कहता है लास्ट में 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए या लास्ट में 2 0 होने चाहिए। आइए देखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है 24, इसमें 4 का भाग करके देख लीजिए, 4 6 24, अर्थात पूरी संख्या लास्ट का 2 डिजिट है या 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। संख्या कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो 4 से विभाज्य होगा। आइए देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 6200, यानी कि लास्ट में 2 0, इसको चेक ही नहीं करना है, लास्ट में 2 0 मिल गया, मतलब 4 से विभाज्य है, कोई मतलब नहीं चेक करके इसको। आइए यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए 00 है, इसका मतलब ये भी विभाज्य है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 904, मतलब लास्ट के 2 डिजिट, इसमें 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा पूरी, मतलब पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। इसी तरीके संख्या कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, बस उसमें रूल आपको पता होना चाहिए
क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाज्य होना चाहिए, लास्ट में 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, संख्या पूरी तरह 5 से विभाज्य होगी। क्योंकि देखते हैं यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि 245, देख लीजिएगा 245 लास्ट में क्या है 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो मतलब इसका मतलब है कि संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है। चेक कर लीजिए, अगर आपको चेक करना है, मान लीजिए शुरू में दिक्कत होती है, 5 से आपसे भाग करके चेक कर लीजिएगा, 5 चौक 20, यहाँ से 4 बचा, 5 9 45, यानी पूरी तरह संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी संख्या हो कट जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है 6 का विभाज्यता का नियम। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब संख्या 2 व 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 और 3 का मतलब क्या है, ऐसे लिखा हुआ है 6, इसका गुणज क्या होता है 2 और 3, तो इसका मतलब संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। अब अच्छा 2 और 3 से ही क्यों, मल्टीपल है इसका, भाई इसका गुणज है, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से कटना चाहिए। आपको हम 2 का विभाज्यता के नियम पढ़ा ही चुके हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो या 0 होना चाहिए, और 3 का नियम आप जानते हैं, अंकों का योग 3 हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से विभाज्य होगी। आइए चेक करते हैं, देखते हैं 6 क्या होता है। यहाँ से लिखा हुआ है 342, ये लिखा हुआ है 342, तो देख लीजिएगा 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, लास्ट में क्या हो रहा है सम संख्या, अर्थात 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ पास देखिए 2 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है। अब हम 3 से चेक कर लेंगे, तो 3 से चेक करने के लिए मतलब अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। चेक कर लीजिए, यानी कि 3 से 3 कट गया, 4 2 6, ये भी 6 भी 3 से कट जाता है, अर्थात पूरी संख्या क्या है 6 से विभाज्य है। आइए देखते हैं अगली संख्या क्या है, जैसे कि देख रहे हैं 924 है, काट दीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए 2 से, इसका मतलब 2 से चेक करने के लिए इसको देखेंगे, लास्ट में क्या है मतलब 4, अर्थात 4 2 से कटता है, मतलब 2 से विभाज्य तो है ये। अब आइए चेक करते हैं 3 से है या नहीं है, तो 3 से चेक करने के लिए अंकों को योग देख लेंगे, 3 3 9, ये भी कट गया, 4 2 6, ये भी कट गया था, संख्या क्या है पूरी 3 से 6 से विभाज्य है। आइए आज हम बताते हैं 7 का विभाज्यता का नियम। देखिए जो 7 का विभाज्यता का नियम है कई तरीके से भी हो सकता है, कई तरीके से लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन आज आपको हम मतलब एकदम आसान तरीके से बताएंगे, जैसा कि पढ़े होंगे आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बताएंगे आपको हम एकदम सरल तरीके से कैसे क्या इसको किया जाएगा। देख लीजिए, जैसे कि ये संख्या है 343, चेक करना है इसको, इसका इकाई अंक क्या करते हैं, इसमें देखिए बताना है। संख्या के इकाई अंक का 2 गुना जो बची संख्या होती है, संख्या में घटाकर चेक कर लेते हैं, तो आइए इकाई अंक क्या है इसका 3, तो इसको बाहर कर लो, यहाँ से मतलब संख्या है 343, तो इसका इकाई अंक क्या करना है बाहर कर लेना है, ये 3 है तो इसका 3 का डबल करना है, यानी कि दुगुना करना है, 3 दूना के 6, घटा दीजिए यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से आ गया ये, मतलब चेक कर लीजिए 28 है, अर्थात 7 से विभाज्य था, मतलब अब संख्या भी क्या होगी पूरी 7 से विभाज्य होगी। इस तरीके से आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं क्या है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है 2401 लिखा हुआ है, चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इकाई इसका हटा दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ बचा कितना 240, ये बचा, मतलब इसका इकाई अंक क्या होता है हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं इस वाले रूल के हिसाब से। अब ये 1 है, इसका डबल कर दिए 2 होगा रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, 2 होगा इसका, यानी कि 1 का दुगुना 2 होगा, तो ये 2 को क्या करेंगे यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 238 हो जाएगा। अब अभी भी मान लो नहीं, अभी चेक हो रहा पा रहे कि 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसी प्रक्रिया को क्या करेंगे एक बार और दोहरा लेंगे। देखिए क्या है इसका इकाई 8 है, 8 को यहाँ से हटा दीजिएगा, 8 को यहाँ लिखिए, 8 का दुगुना करिए, 8 दूना के 16, यहाँ से घटा लीजिए, यानी कि 13 में से 6 गए 7,
यहाँ आ जाएगा 0 अर्थात 7 बचा। 7 का मतलब 7 आ गया, 7 7 से विभाज्य अर्थात पूरी संख्या क्या है 7 से विभाज्य है। इसी तरीके चेक कर सकते हैं हम और भी कोई संख्या हो। आइए देखते हैं और क्या है। ये एक संख्या और हुई है 6237, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6237 इसको भी चेक कर लेते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। ये इकाई अंक हटा दिए, बचा संख्या 623। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक का डबल करेंगे। इकाई अंक के 7 2 के 14, यानी कि 7 हटा दिए, डबल करने के कितना होगा 14 होगा। इसको इसमें से घटाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 13 में से 4 गए 9 और यहाँ बचेगा 110 होगा और ये बचेगा, ये बच जाएगा 6। चलिए अभी भी नहीं पता चल पा रहा है कि सही है कि गलत है। आइए मतलब अभी पता नहीं चल रहा है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसी प्रक्रिया क्या करेंगे, एक बार और दोहरा लेंगे। आइए देखते हैं। फिर इकाई अंक यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ से हो गया 60। ये कितना है 9, इसका डबल कीजिएगा, जस्ट डबल करना है इसको और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 18, इसमें से 18 घटा दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा यानी कि 5 बचेगा। 5 में से 1 गए 4, यानी कि 42 आ गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि इस 42 जो है 7 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या क्या है 7 से विभाज्य होगी। है इसके कई तरीके होते हैं। एक और रूल भी है, उसको भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये ज़्यादा आसान होता है, इसलिए आप इसी को देखिएगा। बाकी रूल तो कई होते हैं, लेकिन याद होना भी चाहिए। कई रूल से मतलब नहीं होता, आपको क्या याद रहता है ये मतलब रखता है। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। 8 का विभाजक नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, या लास्ट में जो 3 0 होने चाहिए। संख्या मतलब लास्ट में 3 डिजिट होने जो हो 8 से विभाज्य हो, या तो लास्ट में 3 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा इसका। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ 27,512, देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। यहाँ से कितना है 512 ले लीजिए 3 डिजिट। अब इसको चेक कर लीजिए, 8 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देख लीजिए कैसे क्या होगा इसका। 8 से कर दीजिएगा 8, देखिए यहाँ पे भाग करेंगे अब हम। ये जाएगा 6 बार में, 8 6 48, यहाँ से बचेगा 3, ये हो जाएगा 8 चौक 32, अर्थात संख्या क्या है पूरी 8 से विभाज्य है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, रूल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसी के अनुसार संख्या कुछ भी हो आसानी से हल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए और देखते हैं, एक संख्या और लिखी हुई है इसकी। ये लिखा हुआ है 78736, 78736। तो 8 का विभाजक ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो या लास्ट में 3 0 हो। तो देख लीजिएगा यहाँ से 3 डिजिट काट लीजिएगा इसको, 836, 8 से काट के चेक कर लीजिएगा, 8 9 72, यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 16, 8 दूना के 16, अर्थात संख्या क्या हुई कट गई। इसका मतलब है कि संख्या पूरी 8 से विभाज्य है। यही देखते हैं 8 का नियम हो गया। और अब देखते हैं हम 9 का नियम क्या कहता है। चलिए देखते हैं 9 का नियम विभाजक नियम क्या कहता है।